और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे अश्विनी वैष्णव की, जिन्होंने पदभार संभाला है। रेल मंत्री का पदभार संभाला है। रेल मंत्रालय पहुंचकर चार्ज उन्होंने ले लिया। इससे पहले भी वो रेल मंत्री ही थे और देखिए ये गुलाब देकर उनका स्वागत किया जा रहा है उनके इस दफ्तर में। हालांकि रेल मंत्रालय का पदभार वो पहले भी ग्रहण कर चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी को वो बखूबी समझते हैं। एक बार फिर से उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने दफ्तर पहुंचकर रेल मंत्रालय का जो पदभार है, जो चार्ज है, वो लिया है। और ये उस वक्त की तस्वीर जब आज जैसे ही बंटवारा हुआ मंत्रालय का, उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने दफ्तर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जिन्होंने चार्ज लिया है रेल मंत्रालय का। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचे, अपने दफ्तर पहुंचे, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और ये गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। तो मंत्रालय के बंटवारे के बाद एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है, जिसके बाद वो दफ्तर पहुंचे और देख रहे हैं आप ये तस्वीर एस जयशंकर की, जिन्होंने पदभार संभाला है और पहुंचते ही उनका गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एस जयशंकर को, जिन्होंने शुरू कर दिया है अपना काम पहुंचते ही दफ्तर। इसके साथ ही दो तस्वीर आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आप अश्विनी वैष्णव की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एस जयशंकर की। एस जयशंकर भी पहुंचे और उन्होंने भी अपना कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय का, क्योंकि उन्हें पदभार दिया गया है और वो बखूबी विदेश मंत्रालय को समझते हैं। इससे पहले भी एस जयशंकर विदेश मंत्री ही थे। एक बार फिर से उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर अश्विनी वैष्णव की और दूसरी तस्वीर सुब्रमण्यम जयशंकर की, जो कि अब विदेश मंत्री हैं भारत सरकार में। इंदौर की खबर, जहां ट्रेन के डिब्बों में महिला की लाश मिलने की गुत्थी उलझती ही जा रही है। शनिवार को उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में महिला का शव मिला था। महिला का शव एक बैग में रखा गया था, जबकि उसके हाथ पैर गायब थे। महिला के कटे हाथ पैर इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में मिले हैं। महिला के हाथ पर मीराबेन नाम लिखा हुआ है। शव के सभी हिस्से मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए महू से इंदौर और देवास से उज्जैन के बीच 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों को खंगाल रही है कि आखिर इस बैग को किसने रखा, आखिर ये बैग कहां से आया। और सीट के नीचे एक बैग, उस बैग के अंदर महिला की लाश। ये जो गुत्थी है वो सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझते जा रही है, क्योंकि ऋषिकेश में आधे जो अंग है वो मिले हैं, इंदौर में आधे अंग मिले हैं। ऋषिकेश से इंदौर तक का क्या कनेक्शन है, इसके अलावा उज्जैन में भी खंगाला जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। ये पूरी वही जो घटना है वो अब एक पहेली बन चुकी है पुलिस के लिए। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, काफी मिस्टीरियस मौत है ये, और अब मौत है या हत्या है ये सवाल लगातार। अब जो शव मिला है उसको लेकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, अभी जो एक अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट है कि जो मिसिंग हाथ और पैर महिला के 100 के गायब थे, वो ऋषिकेश में मिला, यानी इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर। जिस ट्रेन में मिला है उस ट्रेन का नाम है उज्जैनी देहरादून एक्सप्रेस, जो इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से चलती है और रविवार की शाम को ये ऋषिकेश पहुंची थी। स्लीपर कोच की जो बोगी है उसमें एक बोरे के अंदर जो लापता महिला का हाथ और पैर था वो वहां मिला है, और हाथ पे लिखा हुआ है मीराबेन और गोपाल भाई। यानी एक नाम अब पुलिस के सामने आया है, वो नाम मीराबेन ही हो सकता है जो युवती है जिसकी लाश मिली है। अब उस साक्ष्य जोड़ा जा रहा है और अब लक्ष्मीबाई जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे अहम हो चुका है, क्योंकि इसके पहले भी जो यार्ड में जो ट्रेन खड़ी की गई थी
वो ट्रेन भी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से होके आई थी। यानी कहीं ना कहीं जो हत्यारा है उसने पहले जो शरीर के अलग अलग हिस्से हैं उसने इंदौर, महू, नागदा पैसेंजर ट्रेन में रखे और हाथ पांव जो उसने काट के अलग किए थे उसे दूसरे बोरे में भरकर उसने उज्जैनी देहरादून एक्सप्रेस में रख दिया। यानी वो पुलिस को गुमराह करना चाह रहा था कि कुछ सौ यहाँ मिले, कुछ बॉडी के जो अंग है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मिले। अब जो यूथ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शरीर के जो अंग गायब उसे तलाश लेना। अब शरीर के सभी अंग मिल चुके हैं। अब महिला के लिए कौन थी, क्या थी, एक हाथ में टैटू आ चुका है, शायद उससे कुछ पहचान हो सके। अलग अलग राज्यों से इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहां पे किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, वो उस एंगल पे भी जांच चल रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब लक्ष्मीबाई जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे अहम रहने वाला है। इसलिए अब तमाम जो अधिकारी हैं वो लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के आसपास जो सीसीटीवी जो घरों में लगे हुए हैं, जो रोड से निकल के आने वाले सीसीटीवी है उनको तलाशा जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। यही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है कि वो शख्स जो बैग लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा था उसकी पहचान कैसे हो पाएगी। ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है। लेकिन अब आसपास के जो घरों में सीसीटीवी लगे हैं वो खंगाले जाएंगे। अब तक 5 अलग अलग रेलवे स्टेशन हो गए, जो छोटे स्टेशन है उनके आसपास जो घर बने हुए हैं उनके सीसीटीवी को खंगाला गया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस देख चुकी है। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड है। और अब किस महिला की जो हत्या की गई थी उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई थी, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं, यानी किसी धारदार हथियार से हत्या नहीं की गई थी। घरों में इस्तेमाल होने वाला कोई नुकीले या जो घरों में चाकू इस्तेमाल होते हैं ऐसी किसी चीज से बात सामने आ रही है कि उससे शरीर पे कई बार वार किया गया था और कई बार में ये शरीर के टुकड़े किए गए थे, क्योंकि शरीर पे कई सारे चोट के निशान है। यानी मारपीट भी हुई है, मारपीट के बाद शरीर में कई बार हमला भी किया गया और जघन्य तरीके से, बेरहमी तरीके से इस महिला की हत्या की गई है। इसे हर एक एंगल में जांच चल रही है। अभी तक ये भी माना जा रहा है कि माथे पे एक बिंदी लगी हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि जो महिला जिसकी लाश मिली है वो हिंदू धर्म से है। तो तमाम हर चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, सभी साक्ष्यों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता ही मानी जा रही है। पुलिस के जो जांच है उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट्स रहने वाला है, क्योंकि जो हाथ और पैर जो गायब थे वो अब ऋषिकेश में मिल चुके हैं और उसमें एक नाम भी लिखा हुआ है, मीरा बहन और गोपाल भाई। शायद इस क्लू से कोई आसपास जो उनके परिवार के लोग हैं जो उन्हें तलाश रहे थे या कोई बड़ा इनपुट इससे मिल सकता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जीआरपी पुलिस, एसपी तमाम इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। खबर इंदौर से ही है, जहां नगर निगम घोटाले में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। 4 दिनों के रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासे की उम्मीद है। डायमंड कंस्ट्रक्शन नाम से बनाया गया था ये फर्म। एमजी रोड थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रिमांड पर भेजा गया। नगर निगम घोटाले में ठेकेदार को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है और एक फर्म जो बनाया गया है उस फर्म को लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। 4 दिनों के रिमांड पर जेल भेजा गया है और फिलहाल जो पूछताछ है ये अहम हो जाती है रिमांड के दौरान की। और भी कई नाम आ सकते हैं। डायमंड कंस्ट्रक्शन नाम से एक फर्म बनाया गया था। एमजी रोड थाना पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नगर निगम घोटाले में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर देवास से है, जहां नगर निगम की बैठक के बाद लोगों के निकलने के दौरान लिफ्ट फंस गई। दरअसल लिफ्ट में एक पार्षद और उनके समर्थक सहित 8 लोग चढ़ गए और लिफ्ट ओवरलोड होकर अचानक से गिरकर बीच में ही अटक गई। हालांकि सभी 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बड़ा हादसा टल गया। निगम की बैठक में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, निगम आयुक्त, सभापति और महापौर के साथ नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हुए, जिसमें कई निर्देश जारी किए गए। बड़ी ही मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला गया। ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट बीच में ही फंस गई। काफी देर बाद जाकर इन्हें बाहर निकाला गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए और लोग फंस गए लिफ्ट में। एक साथ चढ़ गए थे 7 से 8 लोग, जबकि लिफ्ट की इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी और इसी वजह से बीच में ही लिफ्ट अटक गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।